नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी ने की मध्य प्रदेश की तारीफ, ट्वीट कर लिखा, सुधारों को लागू करने में मध्य प्रदेश की सक्रियता देखकर अच्छा लगा। इससे लोगों को बहुत मदद मिलेगी, वहीं राज्य का भी तेजी से विकास होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भोपाल में पौधारोपण किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर जन्म दिवस तक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। सीएम शिवराज ने कहा कि ये राष्ट्रव्यापी अभियान है, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण बचाना है। वहीं सीएम ने दिग्विजय सिंह की मानसिकता को तालिबानी बताया। जुलाई में अन्न उत्सव बनाएगी शिवराज सरकार। लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को दी जाएगी मुफ्त राशन किट। कोरोना काल में सरकार ने 5 महीने का निःशुल्क राशन देने का किया था ऐलान। एक्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना और वैक्सीनेशन पर करेंगे समीक्षा, अधिकारियों के साथ होगा मंथन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगाया सरकार के वैक्सीनेशन महाअभियान पर धांधली का आरोप। ट्वीट कर कहा, मध्य प्रदेश के टीकाकरण अभियान को लेकर बड़ी धांधली सामने आ रही है। कमलनाथ ने कहा कि एक दिन में 17 लाख टीके लगते हैं, जबकि उसके अगले और पिछले कुछ ही दिन टीके लगते हैं। सरकार को इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। भोपाल में बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। कहा, प्रदेश में हफ्ते में 4 दिन लगेगा कोरोना का टीका। रविवार को रहेगा अवकाश। प्रदेश में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को होगा टीकाकरण। सारंग ने कहा कि कांग्रेस वैक्सीनेशन पर केवल भ्रम पैदा कर रही है। कमलनाथ ने भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का श्रेय उन्होंने एमपी की जनता को दिया। मंत्री ने कहा कि जिस दिन वैक्सीन नहीं लगी, कांग्रेस ने उसी पर किया ट्वीट। वैक्सीनेशन के आंकड़ों पर कोई भ्रम नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैक्सीनेशन पॉलिसी पर राज्य सरकार से मांगी जानकारी। प्रदेश में टीका लगने के बाद भी नहीं मिल रहा सर्टिफिकेट। हाईकोर्ट ने कहा, मुख्य सचिव ही एफिडेविट में दे जवाब। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिग्विजय सिंह, महबूबा मुफ्ती और शरद पवार पर एक साथ साधा निशाना। दिग्विजय सिंह के तालिबान से संपर्क होने के मामले में भी दिया बयान। विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह किस किस के संपर्क में हैं, अभी तो इसकी जांच हो रही है। महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से बातचीत की सलाह पर भी विजयवर्गीय ने दिया बयान। विजयवर्गीय ने कहा कि आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार का रुख है बिल्कुल साफ। महबूबा की सलाह की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों में मोदी को लेकर घबराहट साफ दिखती है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के राम मंदिर वाले ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। कहा, दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। मंत्री सारंग ने कहा कि दिग्विजय के बैंक अकाउंट और कॉल डिटेल की होनी चाहिए जांच। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं दिग्विजय। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना पर दिया बयान। कहा, आज 84 केस आए हैं, 275 ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट 98% से ज्यादा। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय ढूंढते हैं सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का तरीका। कहा, कमलनाथ को दबाने के भोपाल में सक्रिय हैं। भिलाई विधायक और कांग्रेस के प्रवक्ता देवेंद्र यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल पर चुटकी ली। उन्होंने रमन सिंह के बयान पर कहा कि बीजेपी की जो प्लेइंग 16 की टीम बनेगी, रमन सिंह उससे भी आउट है।
ब्रजमोहन अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमला करते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि उन्हें गंगा मां में तैरती लाशों को देखने की आवश्यकता है। कोरोना ने हीरों पर भी ग्रहण लगाया है। पन्ना में पिछले वित्तीय वर्ष की जगह इस साल कम मिले हीरे। लॉकडाउन के चलते किसानों और तमाम लोगों का इस पर हुआ असर। हीरे जमा न करने पर राजस्व का हुआ नुकसान। पिछले साल 145 हीरे हुए थे जमा, इस साल 73 कैरेट के महज कुछ ही हीरे मिले। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी मना रही बलिदान दिवस। इंदौर के विजयनगर चौराहा स्थित मुखर्जी की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। इंदौर में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार हो रही समीक्षा। जिले में 1.25 लाख लोगों को कोरोना के टीके, 800 साइट्स और 500 टीकाकरण केंद्रों में दी जा रही है बस की सुविधा। इंदौर नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने किया शहर का दौरा। कमिश्नर ने ऐसे स्थानों का किया दौरा जहां होता है जल जमाव। समस्याओं के समाधान के लिए दिया भरोसा। शुजालपुर में खाद को लेकर हाहाकार। महंगे सोयाबीन के बीज सोसाइटी पर सीमित बीजों से परेशान है किसान। खाद के लिए सोसाइटी के बाहर लग रही है कतार। शुजालपुर में ढहाया गया अतिक्रमण। न्यायालय निर्माण की प्रस्तावित भूमि पर प्रशासन ने अतिक्रमण के 20 से ज्यादा कच्चे मकान जेसीबी से ढाए। करीब 3 घंटे तक चली कार्रवाई। रायसेन में जिला अस्पताल में देर रात ड्यूटी के दौरान सफाई कर्मी को मारा गया चाकू। 2 लोगों ने की मारपीट। हमले के बाद गंभीर रूप से घायल हुआ सफाई कर्मी। सफाई कर्मी पर हमले के बाद सभी 40 सफाई कर्मियों ने किया काम बंद। मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी के बाद काम करने की कही बात। सर्जन के साथ सफाई कर्मचारी पहुंचे थे थाने। रायगढ़ के गेरवानी जाने वाले रास्ते पर हुआ भीषण सड़क हादसा। पुल के पास अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक पलटने के बाद मौके से फरार हुए ड्राइवर और हेल्पर। गाय से भरा था ट्रक। हादसे में कई गायों की हुई मौत। कहां से लाई गई थी गाय, इस बात की जांच कर रही पुलिस। देवसर में 11 पशुओं की हुई मौत। बिजली विभाग महकमे की बड़ी लापरवाही की वजह से गई 11 गायों की जान। केवी लाइन को समय रहते न हटाने से तार की चपेट में आई थी गाय। हरदा जिला अस्पताल में उल्टे पैर के साथ पैदा हुआ नवजात। उल्टे पैर होने के कारण बच्चे को छोड़कर गायब हुए माता पिता ने जिला अस्पताल में छोड़कर गायब हुए नवजात शिशु का इलाज जारी। छिंदवाड़ा में दुकान में लगी आग। गांधीगंज की एक दुकान में मंगलवार देर रात लगी आग। आग की वजह से 18 से 20 लाख रुपए का हुआ नुकसान। दुकान से बेची जाती थी हवन पूजा की सामग्री। पन्ना में बेटों ने की बूढ़े मां बाप पर हमला। घरेलू बंटवारे के विवाद के बाद खून से लथपथ मिले बूढ़े दंपति। घायल माता पिता को करवाया गया शाहनगर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती। विदिशा में भी चल रहा वैक्सीनेशन का काम। सुबह से ही लगी केंद्रों पर लंबी कतारें। 87 केंद्रों पर वैक्सीनेशन। टीकाकरण से वंचित लोगों को सूचना देकर केंद्र पर बुलाया गया। बैतूल में दीवान चारसी गांव में लोगों को वैक्सीनेशन करवाने की समझाइश देने गए तहसीलदार का ग्रामीणों ने किया विरोध के बाद तहसीलदार ने दिया आदेश। वैक्सीन न लगवाने वालों को मनरेगा के काम में और मुफ्त राशन तत्काल रोक दिए जाने का आदेश। ग्रामीणों का कहना है कि अगर वैक्सीन लगवाई तो उनकी मौत हो जाएगी। कलेक्टर ने किसी को राशन और रोजगार से वंचित करना गलत बताया और कहा है कि ऐसा नहीं किया जाएगा। हाईटेक अंदाज में हुई बिलासपुर की बेटी की शादी। बिलासपुर से मंत्रों का उच्चारण और स्वीडन में फेरे। शादी में करीब 100 लोग ऑनलाइन शरीक हुए। जबलपुर से शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया। आरोप एबीवीपी के प्रदेश सहमंत्री शुभांग गोटिया पर लगे हैं। 23 साल की युवती ने महिला थाने पहुंचकर शुभांग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। ग्वालियर में मुरैना से इलाज के लिए जया रोग्य अस्पताल लाया कैदी हुआ फरार। टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर नजर चुराकर भागा कैदी।
एक हवलदार, 2 सिपाही सुरक्षा में तैनात थे। इलाज कराने आया 17 साल का कैदी मुरैना के बाल सुधार गृह में चोरी के मामले में बंद था। फिलहाल पुलिस फरार कैदी की तलाश कर रही है। छिंदवाड़ा में सौंसर के घोघरा वाटरफॉल में फंसे एक परिवार के कई लोगों को सफलतापूर्वक निकाला गया। इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र के कंपेल ग्राम में डॉक्टर के बेटे ने क्लिनिक में अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। डॉक्टर ने बिना पुलिस को सूचना दिए बेटे का अंतिम संस्कार भी कर दिया। देर शाम पुलिस को गांव वालों ने सूचना दी तो जांच शुरू की गई। वहीं पुलिस पूछताछ में डॉक्टर ने गोली मारकर खुदकुशी और कभी हार्ट अटैक की बात बताई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बालोद के दल्ली राजहरा राजनांद गांव के पास व्यापारी से लूट का मामला सामने आया। भानु प्रतापपुर क्षेत्र में से मोबाइल व्यापारी रुपए कलेक्शन कर वापस लौट रहा था और इस दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। लगभग 13 लाख रुपए की लूट की बात सामने आ रही है। व्यापारियों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद डोंडी लोहारा थाना सहित जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले का निरीक्षण कर जांच में जुट गए। ग्वालियर में शहर की पौष कॉलोनी में चौकीदार ने पत्नी पर खुर्राए पिल्ले को डंडे से पीट कर मार डाला और जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की शिकायत कॉलोनी वासियों ने थाने में दर्ज कराई। बालोद जिले में एक खेत में घायल अवस्था में मिले नर चीतल की इलाज के दौरान हुई मौत। लगभग 4 साल के चीतल का पिछला हिस्सा बुरी तरह से था जख्मी। आवारा कुत्तों के हमले से चीतल हुआ था घायल। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को लिखा पत्र में उन जिलों में तत्काल रोकथाम के उपाय करने का अनुरोध किया जहां डेल्टा प्लस के केस मिले हैं। अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर पर रोक लगवाने के लिए बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में की अपील। देश के डॉक्टरों पर की टिप्पणी के बाद रामदेव पर हुई थी एफआईआर। पाकिस्तान के लाहौर में हुआ बम धमाका, मीडिया रिपोर्ट में दावा। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के घर के पास हुआ धमाका। धमाके में 2 लोगों की हुई मौत, 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 54 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 29 करोड़ के पार जा पहुंचा। भारत में 50,848 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 3 करोड़ के पार हो गई। कुल मौतों की संख्या 3,90,000 के पार। भारत में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 82 दिनों में सबसे कम है। रिकवरी रेट बढ़कर 96.56% हो गया और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.67% है। मध्य प्रदेश में 65 नए मामले सामने आए, 318 लोग ठीक हुए और 20 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 7.89 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 482 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 1032 लोग ठीक हुए और 7 की मौत हो गई। अब तक 9.91 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट देश में कोरोना की तीसरी लहर का कारण बन सकता है। हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया कि ये वेरिएंट दुनिया के 9 देशों में है। भारत में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 16 महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव से हैं। बाकी के केस मध्य प्रदेश और केरल से हैं। भारत में अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन जल्द आ सकती है। कंपनी के सीईओ अल्बर्ट बोला का कहना है कि वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिलने की प्रक्रिया फाइनल स्टेज में है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को जल्द ही डब्ल्यूएचओ की मंजूरी मिल सकती है और इस सिलसिले में भारत बायोटेक की डब्ल्यूएचओ के साथ प्री सबमिशन मीटिंग इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड अपनी रोटेशन नीति के चलते सवालों के घेरे में है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टेयर कुल ने इस दौरान रोटेशन नीति के लिए जमकर लताड़ा।
और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।